हे प्रभु, बड़ी मुश्किल से हमने एक दूसरे को पाया है। अब कुछ खोने की हिम्मत नहीं बची है। अब आप ही संभाल लेना। आज की रात बहुत भारी है प्रभु, बल्कि सुबह इतनी भारी मत होने देना। भाभी, भाभी। अटल बेटा, भाभी ठीक है, तुम आराम करो। मुझे मिलना है उनसे। अरे नहीं बेटा, तुम उनसे नहीं मिल सकते हो, तुम अभी कमजोर हो, ठीक है? उनसे बाद में मिल लेना, तुम रेस्ट करो। मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे भाभी से मिलना होगा। अरे आप लेट जाइए। आप अटल ठीक है। आप सो जाइए। आप मुझे उससे मिलना है। आप उसके पास आप अभी कमजोर हैं, आप नहीं उठ सकते हो। आप सो जाइए, आप आराम कीजिए। मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। आप मुझे रुकिए, अटल से मैं मिलना है। डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। सुनिए ना डॉक्टर, दीदी, सुनिए ना, मुझे अटल से मिलना है। माँ जी, बाबूजी, अटल देवर जी को और सरस्वती दीदी को होश आ गया है। अरे वाह, भावना, भावना, भाभी आप चल क्यों नहीं है? भाभी अभी आप बहुत कमजोर हैं। अंदर जाकर आराम कीजिए। मुझे आराम नहीं करना। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मगर आप कैसे ठीक होंगी? आप जाइए, अंदर आराम कीजिए, जाइए। भावना का इस घर में रहना अटल की जीत है, उसकी खुशी, हर अटल की खुशी मैं इस घर में मनाने नहीं दूंगी। नफरत है तो है, पर इतनी नफरत है ना कि तुम रहो या ना रहो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे खड़े रहेंगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी आपकी। जाइए, अंदर आराम कीजिए। पूरा खून निकालना होगा तो भी निकाल लीजिएगा। सब भाभी को बचा लीजिए, और मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी।
माफ कर दो अटल। भाभी ऐसे मत कीजिए आप। मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो। आज तक सब तुमसे जलती रही अटल, तुम्हारी अच्छाई से, तुम्हारी सच्चाई से। शायद इसलिए कि मेरा दिल तुम्हारी तरह सच्चा नहीं है। नहीं हूं मैं इतनी अच्छी, बहुत बुरी हूं मैं अटल। देखो ना, ये जलन कब कब नफरत में बदल गया पता ही नहीं चला। कैसे कर लिया मैंने तुमसे इतना नफरत अटल? कैसे भूल गई कि तुम मेरे वही देवर हो जो मेरे शादी करके घर पे आने पर सबसे ज्यादा खुश थे, सबसे ज्यादा नाचे थे। कैसे भूल गई कि तुम वही बच्चे हो जो मेरे आंखों के सामने बड़ा हुआ, जो सिर्फ मेरे हाथ की खीर पूरी खाना पसंद करता था। तुमने माँ, बाबूजी, अपने बड़े भैया के बाद सबसे ज्यादा प्रेम, इज्जत का दर्जा मुझे दिया। और मैंने तुम्ही से इतनी नफरत कर ली। क्या हुआ तुम अटल? हाँ? किस मिट्टी के बने हो तुम? इतना सब सहने के बाद भी आज मेरा जीवन बचाने के लिए एक अपना जीवन दांव पे लगा देती। कैसे कर लिया तुमने? कैसे कर लिया मुझसे इतना स्नेह? मैं उसके काबिल नहीं अटल। मैं बहुत बुरी हूँ मैं, मुझे माफ। नहीं भाभी, मत कहिए ऐसा। भाभी तुमने मुझसे वादा लिया था ना कि जिस दिन मुझे एहसास हो कि अटल सच में मुझे दिल से अपना मानता है, उस दिन मैं स्वीकार कर लूं। तो आज मैं बोलूंगी। दिल, आज मैं दिल से तुम्हें अपने बेटे समान मानती हूँ। मुझे आज अपनी माँ समझकर हो सके तो माफ कर दे। अरे भाभी, भाभी आप रोइए मत ना, शांत हो जाइए। अरे भाभी मत रोइए। माँ, आप समझाइए ना भाभी को। क्या कर? हाँ?
बस 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 बहुत हो गया। बस तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ आओ मेरे साथ। आओ आओ यहाँ। बेटा कहाँ है ना इसे? तो बेटा माँ को माफ कर ही देगा। करोगे ना माफ? भावना, मुझे माफ कर दो। आप सबको एक साथ देखकर अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार से बड़ा धन और भला क्या हो सकता है। ये क्या बोल रही हैं आप? क्या हो गया आपको? नहीं भाटिया जी, मैं कबूल करती हूँ कि मैंने ही भावना को बेहोश किया था। भावना को लेकर जा रही थी और ये सब हो गया। लेकिन मुझे जो सजा मिले सो मिले, मगर माफी मांगती हूँ भावना से। अपनी ताई को माफ कर दो। ताई जी, आप रोइए मत। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूं। क्योंकि मुझ जैसी औरत किसी की माँ हो ही नहीं सकती। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना मुझे सच्चाई का पता ही नहीं चलता। ले चलो इन सबको। एक बच्ची को अगवा करने के जुर्म में। अरे नहीं, वो दवाई मैंने ही सूंघी थी। दवाई रखी थी तो मजे मजे में खुद ही सूंघ ली थी और बेहोश हो गई थी। लोगों की कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी है भावना, हमेशा दवाइयाँ खाती रहती है। हमारे विद्यालय की प्रयोगशाला में भी कई बार दवाइयाँ खा चुकी है। ऐसा ही किया होगा यहाँ भी इसने।
पक्का? इन्हें बचाने के लिए तो नहीं बोल रहे हो? सर, इतने सालों बाद ताई जी मिली है, नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे? चलो। अटल, सब कहते थे कि तुम हर बार जीत जाते हो। मुझे लगा कि तुम बहुत शातिर होगे, बदतमीज होगे और किसी भी कीमत पर जीतने की जिद होगी। मगर अब मुझे समझ आया कि तुम बहुत साफ दिल के हो, प्रेम को समझते हो। सब कुछ अच्छा होगा इसका इंतजार करते हो। और किस कीमत पर जीतना चाहते हो वो कीमत तुम खुद तय करते हो। इसीलिए तुम सबसे अलग हो और इसीलिए तुम हर बार जीतते हो। मैं जा रही हूँ। नहीं, भावना को आपकी जरूरत है क्योंकि आप ही हैं जो इसके परिवार की हैं। भावना को मेरी जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तुम्हारे जैसे दोस्त की जरूरत है। और रही बात परिवार की, तो तुम्हारे माँ और बाबूजी हैं ना। भावना को अगर किसी परिवार की जरूरत है तो वो परिवार है वाजपेयी परिवार। नहीं ताई जी, डैडी यहाँ नहीं है और हाँ तो पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। प्लीज आप हमारे साथ ही रहिए ना, प्लीज प्लीज ताई जी। मुझे जाने दो भावना। कभी कभी अपने किए की सजा कोई दूसरा नहीं देता, बल्कि खुद को सजा देनी पड़ती है। और खुद को सजा देना प्रायश्चित कहलाता है। भावना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, इसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। और तुम्हारे साथ रहने की इच्छा लिए मैं तुमसे दूर रहूंगी, और यही मेरा प्रायश्चित है, यही मेरा प्रायश्चित है। नहीं ताई जी, चलती हूँ मैं। आप सब लोग मेरी भावना का ख्याल रखना।
चलो अंदर।